हेलो दोस्तों, फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। तो बच्चों, जो आपकी वीडियो है वो है क्लास 12th के लिए। और क्लास 12th में जो आपका चैप्टर है मैथ में बच्चों वो है समाकलन। ठीक है, समाकलन जो चैप्टर है बच्चों उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1। अब 7.1 एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन हैं 7, 8 और 9। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमें करना क्या है बच्चों, पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जो आपका एक्स स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। यहां के बाद अब हमें करना है समाकलन। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस, और 1 का समाकलन होता है एक्स प्लस सी। तो आपका होगा बच्चों एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। आसान तरीका से समझा रहे हैं बच्चों, एक एक पॉइंट आपको समझाया है। फिर भी आपकी समझ में कोई पॉइंट नहीं आता बच्चों तो आप कमेंट करें कि सर ये पॉइंट हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ए समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी समाकलन एक्स डी एक्स प्लस सी समाकलन 1 इंटू डी एक्स और प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो अब आपका हो जाएगा ए, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस बी और एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी एक्स, 1 का समाकलन एक्स होगा प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब आपको हो जाएगा ए एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बिल्कुल एक्सरसाइज जो है आपकी बच्चों 7.1 बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है बच्चों। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज बच्चों ज्यादा हार्ड नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको समझाया जाए बच्चों, कम से कम उस क्वेश्चन का जो आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों वो कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आपकी समझ में बच्चों अच्छे से आए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर ने सवाल समझाया बस नोट किया और रख दिया। ऐसा नहीं करना बच्चों, आप भूल जाओगे चीजों को। टीचर ने समझा दिया और आपने उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है
ठीक है, तो वो बिल्कुल चीजें बहुत ही कम समझ में आएंगी फिर आपके। ये टीचर ने आपको समझाया है और आप उसका प्रैक्टिस करें तो बच्चों वो चीज आपकी बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी, बहुत ही ज्यादा फिर आपको अच्छे से समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, अब उसी प्रकार अब हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों 9, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब इसमें भी आपको करना क्या है, समाकलन 2x² dx प्लस समाकलन e⁻x dx और प्लस c। ठीक है बच्चों, अब आप समाकलन करोगे तो 2x² का समाकलन करेंगे प्लस e⁻x का समाकलन करेंगे और प्लस c। तो 2 आपका वैसे रहेगा x² का, जब आप समाकलन करेंगे बच्चों तो आपका होगा x⁻³ प्लस e⁻x का समाकलन e⁻x होता है और प्लस c। तो बच्चों ये जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ये एक्सरसाइज बच्चों ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस सिर्फ आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको टीचर समझाते हैं, ठीक है, आपको सिखाते हैं, तो आपको बच्चों उन क्वेश्चनों का रिवीजन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी जाके वो क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे बच्चों, जब भी वो एक्सरसाइज आपकी समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, और जब भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक, फिर मिलेंगे बच्चों अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।